स्टूडेंट्स, अभी हम देखने जा रहे हैं एक्सपांशन फार्मूला चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 5.4। तो इसके लिए हमें और एक फार्मूला सीखना है और एक एक्सपांशन फार्मूला लिखना है। तो वो क्या है? तो वो है हमारा a + b + c का होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो पहले सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होगा, इसका एक्सपांशन फार्मूला क्या होगा। बाद में बस एक्सपांशन फार्मूला हमें याद रखना है, बाद पूरा डेरिवेशन हमें याद नहीं रखना। तो एक्सपांशन फार्मूला हम याद रखेंगे एंड उसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसका देखते हैं। तो अगर स्क्वायर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दो नंबर्स को या तो एक नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस पूरे ब्रैकेट को हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, a + b + c into a + b + c। ओके, बाद में हम क्या करेंगे, a into होल ब्रैकेट, बाद में b into होल ब्रैकेट एंड c into होल ब्रैकेट करेंगे। तो a into a + b + c प्लस b into ये प्लस साइन इधर आ जाएगा, a into b into c, सॉरी a + b + c प्लस c into a + b + c। ओके, तो अभी अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। a into a हो जाएगा a² प्लस a into b ab प्लस a into c ac प्लस b into a, अभी ab लिख देते हैं, अभी हमने इधर ab लिखा था तो उधर भी ab लिख देते हैं। तो ये भी बन जाएगा ab, तो b into b b² एंड b into c bc प्लस c into a, तो c into a ac, c into a c into b bc लिख देते हैं एंड c into c, तो ये बन जाएगा c। ओके, तो अभी जो स्क्वायर के टर्म्स है तो उनको कलेक्टिवली लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा a² + b² + c²। तो ये जो टर्म है, बाद में b² + c², ये टर्म्स लिख लिए। अब देखते हैं इधर ab कितने बार है, तो 1 एंड 2, तो ये क्या होगा हमारा ab + ab 2ab, बाद में ac एंड इधर एक ac है तो हमारा 2ac प्लस बन जाएगा, इधर और टर्म कौन सी है, bc, तो ये बन जाएगा 2bc। या तो इधर हम ऐसे सीक्वेंस कर लेते हैं 2bc एंड इधर 2ca कर देते हैं, जो हमारे एक्सपांशन फार्मूले में रहता है। तो हमारा एक्सपांशन फार्मूला क्या रहेगा, a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca। मतलब क्या करेंगे, पहले हर एक का स्क्वायर, तो ये जो टर्म है a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, बाद में 2 into हर एक टर्म का a का b के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ab a का c के साथ मल्टीप्लिकेशन, बाद में b का c के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो अभी इसके हिसाब से हमें सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस सेट 4.4 के। तो देखते हैं अभी उसका फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अभी 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें 2b + q + 5 होल ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो इसके लिए हमने अभी कौन सा एक्सपांशन फार्मूला देखा, इधर हम पहले a निकाल लेंगे। तो a क्या है हमारा 2p है, बाद में b क्या है हमारा q है एंड c क्या है हमारा 5 है। तो एक्सपांशन फार्मूला तो हमारा क्या था, a + b + c ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था हमारा a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ac। ओके, तो ये हमारा एक्सपांशन फार्मूला था। अभी उसके हिसाब से हमें बस वैल्यू पुट करते जाना है, बाकी जो पूरा फॉर्म है तो वो वैसे का वैसा है। अब देखते हैं इधर, तो 2p का स्क्वायर, पहले 2p², बाद में सेकंड टर्म का स्क्वायर, बाद में थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 into फर्स्ट एंड सेकंड टर्म into q प्लस 2 into सेकंड एंड थर्ड टर्म, तो q into 5 एंड 2 into बाद में फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो ये बन जाएगा 2p into 5। ओके, तो अभी इनको सॉल्व करते जाना है। तो 2p का स्क्वायर क्या रहेगा, 4p², बाद में q का स्क्वायर आ जाएगा q², 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 2 into 2 कितना हो जाएगा 4 एंड p into q pq प्लस 2 into 5 10, तो ये 10q हो जाएगा प्लस 2 into 5, तो ये बन जाएगा 20 एंड ये आ जाएगा 20k। तो हमारा लास्ट एंड फाइनल आंसर क्या होगा, 4p² + q² + 25 प्लस 4pq प्लस 10q प्लस 20p। ओके, तो ये थोड़ा सा लेंथी आंसर है बट बहुत इजी है। जो एक एक्सपांशन फार्मूला है हमें वो याद रखना है एंड उसमें बस वैल्यू पुट करते जाना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, m + 2n + 3r होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो इधर a कौन सी टर्म है, तो जो फर्स्ट टर्म है उसको a बोलेंगे, तो ये बन जाएगी m, सेकंड टर्म हमारी है 2n एंड थर्ड टर्म हमारी है 3r। तो हमारा एक्सपांशन फार्मूला हमें पता है, बस उसमें वैल्यूज पुट करते जाना है। तो इधर वैल्यूज पुट करते हैं। तो a² के लिए तो फर्स्ट टर्म हमारी am, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म हमारी 2n, तो 2n का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म क्या है हमारी 3r, तो 3r का स्क्वायर प्लस 2 into फर्स्ट टर्म into सेकंड टर्म, तो m into
2n प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो ये बन जाएगी 2n इंटू 3r प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो ये बन जाएगी m इंटू 3r। ओके, तो अभी ये सॉल्व करते हैं। तो m का स्क्वायर क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 2n का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 3r का स्क्वायर आ जाएगा 9r स्क्वायर, बाद में 2 इंटू 2 4 एंड m इंटू n mn बन जाएगा प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 12nr प्लस 2 इंटू 3 6 एंड ये बन जाएगा mr। ओके, तो इधर दोनों भी टर्म ओके, तो इधर nr है एंड इधर mr है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा n स्क्वायर प्लस r4n स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर प्लस 4mn प्लस 12nr एंड प्लस 6nr। तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है हमें 3x प्लस 4y माइनस 5b एंड होल ब्रैकेट का स्क्वायर। तो इसमें a टर्म कौन सी है, तो a टर्म है इधर 3x, b टर्म कौन सी है, तो इधर है 4y एंड c टर्म, तो ये माइनस 5p है, तो इसको एज इट इज साइन के साथ लेना है, तो ये बन जाएगी माइनस 5p। ओके, तो ये टर्म हमारी a को हम 3x, b रहेगी हमारी 4y एंड c रहेगी हमारा माइनस 5p। तो इसको हम अभी एक्सपेंशन फार्मूला में पता है, तो एक्सपेंशन फार्मूला में पुट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो 3x स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस अभी माइनस 5p का स्क्वायर, तो ये थर्ड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। बाद में 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म 2 इंटू 3x इंटू 4y प्लस 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 4y इंटू माइनस 5p प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो 2 इंटू 3x इंटू माइनस 5p। ओके, तो कुछ इस प्रकार से अभी सॉल्व करते हैं इनको। तो 3x का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर आ जाएगा 16y स्क्वायर प्लस माइनस 5p का स्क्वायर। तो अभी जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो माइनस 5 इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा प्लस 25 एंड p स्क्वायर इंटू p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25p स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 3 6 एंड 6 4 24, तो ये 24x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू माइनस, देखो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 एंड 8 इंटू माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 40, तो इधर आ जाएगा माइनस 40 एंड y इंटू p, तो yp प्लस 2 इंटू 3 इंटू माइनस, तो एक मल्टीप्लिकेशन में माइनस है, तो हमारा आंसर जो भी है वो निगेटिव आने वाला है। तो 2 इंटू 3 6 एंड 6 5 30, तो 30x। ओके, तो ये हमारा लास्ट आंसर रहेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 25p स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर माइनस 40yp एंड माइनस 30p। ओके, तो ये हमारा हुआ थर्ड क्वेश्चन। तो देखते हैं अभी फोर्थ क्वेश्चन। देखते हैं अभी फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हमें 7m माइनस 3n माइनस 4k एंड होल ब्रैकेट का स्क्वायर। तो अभी इधर a टर्म कौन सी है, तो a टर्म है इधर 7m, b टर्म इधर है माइनस 3n, तो नेगेटिव साइन उसके साथ आ जाएगा एंड सी टर्म है हमारी माइनस 4k, तो ये भी हमारी नेगेटिव टर्म है। तो अभी हमें एक्सपेंशन फार्मूला पता है, बस हमें फार्मूला में पुट करना है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो 7m स्क्वायर प्लस माइनस 3n स्क्वायर प्लस माइनस 4k स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, तो 2 इंटू 7m इंटू माइनस 3n प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म हो जाएगा, तो 2 इंटू माइनस 3n इंटू माइनस 4k प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो 2 इंटू 7m इंटू माइनस 4k। तो इनको अभी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो 7m का स्क्वायर कितना रहेगा 49m स्क्वायर प्लस अभी माइनस 3n, तो स्क्वायर हमेशा ध्यान रखना, तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो 3n का स्क्वायर कितना रहेगा 9n स्क्वायर एंड बाद में माइनस 4k का स्क्वायर कितना रहेगा 16k स्क्वायर प्लस माइनस 3। तो जब भी एक माइनस नेगेटिव साइन होगा तो हम इधर हमारा आंसर नेगेटिव आना है। बाद में 2 इंटू 7 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 3 42, तो ये आ जाएगा माइनस 42 mn प्लस अभी देखो इधर प्लस 2 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 4, तो अभी इधर दो नेगेटिव साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये प्लस 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 ही रहेगा, तो हमारा जो आंसर है वो प्लस रहेगा। तो 2 इंटू 3 रहेगा 6 एंड 6 इंटू 4 24, तो 24 एंड के हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 56 राइट, तो m के, तो ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है 49m स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर
प्लस 16 के स्क्वायर माइनस 42 mn प्लस 24 n के माइनस 56 m के। तो ये रहेगा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन।